तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमायरा के घर पर। वही अमायरा, नीरजा मोदी स्कूल की अमायरा, 9 साल की मासूम बच्ची जिसने अपनी जान ले ली। या साजिश थी या क्या थी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं इनके घर पर आई, मैंने जब इनके परिवार वालों से बात करना चाहा तो कोई भी इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सके। बच्ची के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी माँ एक गहरे सदमे में है और बस रोए जा रही हैं। बात करें पिता की तो उनके आंखों में आंसू है और एक सवाल का जवाब वो ढूंढ रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि एक 9 साल की बच्ची, उनकी मासूम बच्ची ने इस तरह से अपनी जान ले ली। आखिर क्या वजह थी, क्या चीज़ उसको इतना परेशान कर रही थी कि उसने अपनी जान लेना वाजिब समझा। जब मैंने परिवार वालों से बात करना चाहा, मैंने इनके चाचा जी और ताऊ जी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो इस अवस्था में नहीं है कि वो बात कर सकें। उन्होंने मुझसे बहुत विनम्र तरीके से कहा कि मैडम, अभी हम इस हालत में नहीं हैं, आप कम से कम हमें 2 से 4 दिन का समय तो दीजिए कि हम संभल सकें। तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के हमारे सबसे रेप्यूटेड और नामी स्कूल्स में से एक नीरजा मोदी स्कूल के पास, जहाँ पर अभी कुछ 3 से 4 दिन पहले अमायरा नाम की एक 9 साल की बच्ची ने जो है मौत को गले लगा लिया था। हालांकि इसे बताया सुसाइड जा रहा है, लेकिन जो असली वजह है वो अभी तक सामने नहीं आई है। आज इस हादसे को 3 से 4 दिन हो गए हैं और आपको एक बार मैं नीरजा मोदी स्कूल के पास मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि स्कूल अभी फ़िलहाल बंद है। यहाँ पे 6 से 7 गेट हैं इस स्कूल के, जो सभी गेटों पर इस वक्त ताला लगा हुआ है। सारे गेट बंद है, स्कूल को बंद कर दिया गया है और जो छुट्टी है बच्चों की वो घोषित कर दी गई है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन को इस तरह से स्कूल जो है बंद करना पड़ गया। अगर वास्तविकता में ये सुसाइड था तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्कूल प्रशासन को इस तरह से जो है ये रवैया अपनाना पड़ रहा है कि वो भाग रहा है। अब इस चीज़ से वो भाग क्यों रहा है? आखिर क्या वजह है कि अमायरा का जो सुसाइड हुआ उस पर स्कूल प्रशासन जो है चुप्पी साधे बैठा है, और क्यों यहाँ पे आज स्कूल में इस तरह से सन्नाटा है? अमायरा के साथ जो हुआ उसकी एक बार, इस पूरे केस की एक बार क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। 1 तारीख को जो अमायरा है, जो 9 साल की बच्ची है, उसने 5th फ्लोर से इसी स्कूल की, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब रिपोर्ट भारत इस चीज़ का दावा नहीं करता है कि वो सुसाइड था या क्या था, ये जाँच का विषय है। लेकिन ऐसा कहा गया कि जब ये घटना हुई उसके बाद बच्ची को जो है अस्पताल ले जाया गया, लेकिन स्कूल ने उसके माता पिता को ये खबर देना तक ज़रूरी नहीं समझा कि उनकी बच्ची ने ऐसा कुछ किया है। ये खबर भी माता पिता को अस्पताल से मिली और ऐसा कहा गया कि अस्पताल ने जो है पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने बाद में जो है माता पिता को खबर दी कि उनकी बच्ची इस अवस्था में है। इसके बाद 5 बजे तक जो उनके पिता हैं विजय, वो जवाब मांगते रहे हर किसी से। पुलिस के पास जाकर FIR करवाई गई और इसके बाद जो है शिक्षा अधिकारी यहाँ पर जांच के लिए स्कूल में आए, लेकिन उसके 3 घंटे बाद तक स्कूल ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला और आज 4 दिन होते आ रहे हैं। आप देख पाएंगे कि इस स्कूल पर अभी भी ताला है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्कूल प्रशासन को जो है इस तरह गेट पर ताला लगाना पड़ गया, और आखिर क्यों जो है अमायरा ने इस तरह से 9 साल की मासूम बच्ची क्यों सुसाइड करेगी? आखिर क्या वजह है? आज इस बात का जो सवाल है, ये इसका जवाब आज पूरा जयपुर ढूंढ रहा है, लेकिन स्कूल प्रशासन इस तरह से पीछे क्यों भाग रहा है? क्या ये कोई नेताओं की साठगांठ है या ये एक हाई प्रोफाइल केस है जो प्रशासन भी अब तक आज 4 दिन बाद भी इस केस पर कोई अपडेट नहीं दे पाया है? प्रशासन लगातार जांच कर रहा है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी जांच है कि आज 4 दिन बाद भी वो स्कूल अथॉरिटीज से बात करने में सक्षम नहीं है? और आखिर ऐसी कौन सी स्कूल अथॉरिटीज है जो इस तरह की घटना उनके साथ होती है और वो स्कूल से जो है धब्बे इस खून के, जहाँ पे अमायरा गिरी वहां से खून के धब्बे धो दिए गए? आखिर क्यों? क्या ये हरकत नहीं थी सबूत को मिटाने की, और इसके बावजूद जो है प्रशासन इनसे कांटेक्ट नहीं कर पाया है? हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और इनके खिलाफ जो अधिकारी हैं, जितने भी साठगांठ जो है, जो भी इस केस में जिम्मेदार हैं अमायरा की मौत के, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज 4 दिन बाद ये स्कूल पर इस तरह से ताला क्यों है? कहाँ है प्रशासन जो इनसे ये नहीं पूछ रहा कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से जो है स्कूल को बंद कर दिया गया है? और उन बच्चों के भविष्य का क्या, जो इस स्कूल में पढ़
कर रहे हैं। और आखिर कब तक ऐसे ही ये नीरजा मोदी स्कूल के जो स्कूल प्रशासन है, कब तक वो और कितने दिन ऐसे ही स्कूल को बंद रखने वाला है। मैं जब अमायरा के घर पे गई थी तो उनके माता पिता तो इस अवस्था में थे भी नहीं कि वो मीडिया से बातचीत कर सके। वो भी आखिर इस उम्मीद में है कि प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगा और उनको न्याय दिलाएगा, लेकिन प्रशासन तो इनसे जवाब भी नहीं मांग पा रहा है, तो वो न्याय कैसे दिलाएगा। तो आप एक बार इस केस के ज़रा लूप होल समझिए। विजय के जो पिता हैं उन्होंने अपनी एफआईआर में दावा किया है कि स्कूल जो प्रशासन है उसने ये बात छुपा ली, लेकिन इसके बावजूद जो है प्रशासन इनसे जवाब नहीं मांग पा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमारे बच्चे इन स्कूल्स में ही सुरक्षित नहीं है जहाँ पर उनकी नींव रखी जाती है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन। और बच्ची बहुत छोटी थी, 9 साल की, तो शायद उसमें तो ये समझ ही नहीं थी कि ये सुसाइड जैसा कोई शब्द होता भी है, तो वो आखिर सुसाइड करेगी क्यों। ये भी एक बड़ा सवाल जो है उठ कर आ रहा है। और प्रशासन ने कहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्कूल प्रशासन है, अथॉरिटीज़ जो हैं उस पर बच्ची पर दबाव बनाया जा रहा था। उसके जो स्कूल के टीचर्स हैं वो जो परेशान कर रहे थे बच्ची को, ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट भारत इन दावों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं। तो आखिर सवाल यह है कि जो इतने सवाल इतने सारे उठ रहे हैं तो उनके जवाब कौन देगा। और प्रशासन आखिर इतने दिनों से, आज 4 दिन होते आ रहे हैं, कर क्या रही है और आखिर कितने दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं बात करूं न्याय की, तो जांच कमेटी बनाई गई है जो जांच कर रही है, लेकिन जांच कमेटी तो हर बार बनाई जाती है लेकिन न्याय तो नहीं मिलता। हर बार जांच कमेटी बनती है, जांच होती है, और हमारी क्या आदत है कि होता ये है कि कोई नया हादसा आया तो हम पुराने को भूल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ कल भी हुआ था। नीरजा मोदी स्कूल में सारी मीडिया मौजूद थी, लेकिन उसके बाद हरमाड़ा में एक हादसा हुआ जिसमें कुछ 15 लोग मर गए। तो उसके बाद जो सारी मीडिया है वहाँ पर शिफ्ट हो गई, और आज आप देख पा रहे होंगे इस कैंपस के पास कोई भी जो है जवाब मांगने के लिए मौजूद नहीं है। तो असर तो दिखना शुरू हो गया है। लग रहा है कि शायद लोग भूलते दिख रहे हैं, और यही होगा क्या ये स्कूल जो है हाई प्रोफाइल है, क्या इसकी वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या इनकी नेताओं से साठगांठ है, या इतनी ज़्यादा ऊंची इनकी पहुंच है कि जो माँ बाप हैं वो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं और प्रशासन जो है इनके साथ मिली भगत रचा रहा है और इस तरह से न्याय को टाल रहा है कि एक दिन आएगा कि जनता भूल जाएगी और फिर एकदम से ये स्कूल नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे आने लगेंगे और फिर से जो है इस स्कूल की नाम, रेप्यूटेशन सब बन जाएगी। या फिर वास्तव में प्रशासन ऐसा कुछ करेगा कि जो स्कूल है, जो अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई होगी, और जो इसका जो लाइसेंस है उसको भी रद्द करने की मांग जो है ट्विटर पर बहुत ज़्यादा उठ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो लाइसेंस है उसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की जो घटना होती है स्कूलों में तो फिर स्कूलों की जिम्मेदारी, अगर वो पीछे भागें इससे, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे स्कूल्स का जो अपने बच्चों की ही जिम्मेदारी ना ले पाएँ और इस तरह से जो है भागें। तो अब सवाल यही है कि आखिर और कितने दिन जो है स्कूल प्रशासन जो है इसी तरह भागता रहेगा, और आखिर कितने दिन इस गेट पर ऐसे ही जो है ताला रहने वाला है, और आखिर कब तक जो है जयपुर इस बात का, इस सवाल का जवाब मांगेगा कि आखिर कब अमायरा को न्याय मिलेगा। क्योंकि अब पूरा जयपुर ही नहीं, राजस्थान, इनफैक्ट पूरा देश चाहता है कि अमायरा को न्याय मिले, और इस जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जितने भी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये सिर्फ एक बच्ची की मौत नहीं है, ये हमारे पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है जो खड़ा इस समय हो गया है। क्योंकि अगर वहाँ शिक्षा व्यवस्था में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो आखिर वो सुरक्षित है कहाँ पर, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा।